We are already live. That's great. Okay, let me introduce our speaker for today, Dr. Harshvardhan Sinha. Right? He's a very close friend of mine. We've known each other for the past 12 years through college. We've seen very good days. We've seen awesome days together, partied together, had a lot of great times with our friends. And he is a prosthodontist. He did his BDS from Manipal College of Dental Sciences, Manipal, and he did his MDS from COTS Davangere. And he specializes in implants and full mouth rehabilitation. So, welcome, Dr. Harsh, Thank you to for this the channel. opportunity. And हाँ जी, तो बेसिकली आज हम बात करेंगे अपने दर्शकों के समक्ष कि हम जो है एक तो मिसिंग टीथ की जो प्रॉब्लम है वो बहुत लोगों को होती है ना। और उसमें जो है बहुत लोगों को ये मिसिंग टीथ की ऑप्शंस नहीं पता होते हैं, और बहुत लोगों को ये भी लगता है कि उसमें आपके कॉस्ट इफेक्टिवनेस या सक्सेसफुल ट्रीटमेंट का जो है व्हाट इज द गारंटी, क्योंकि आजकल पेशेंट्स वैसे ही थोड़े एजुकेटेड तो है ही, प्लस वो गूगल भी करके आते हैं चीजें, तो उनके पास काफी डाउट्स होते हैं, है ना। तो हर्ष, अगर आप थोड़ी सी इस पे लाइट डाल सकते हैं कि व्हाई डू वी लूज टीथ, हम लोग के दांत मतलब हिलते हैं और गिर क्यों जाते हैं, और उनको ट्रीट करने के कौन कौन से ऑप्शंस देखिए, हो दांत सकते हैं। जो हैं कि सबके अलग अलग रीजनों के कारण करते हैं। एक सबसे पहला एक फॉरमोस्ट रीजन है एज। एज होती है तो आपकी बॉडी की हीलिंग एबिलिटी जो होती है वो नॉर्मली लोगों से कम हो जाती है। विद एज, एज इट एज प्रोग्रेसेस, तो आपकी हीलिंग एबिलिटी कम होती जाती है, विच इज अ नेचुरल टेंडेंसी। तो उसमें कई जी बार जी, आप योर टीथ गेट राइट, ओवर यूज तो घिस जाते हैं। देन अलग अलग जी बीमारियां होती है बुढ़ापे जी, के साथ एसोसिएटेड, जैसे आपके डायबिटीज एक्सेट्रा। तो ये सब कारणों के कारण एज के साथ बढ़ते बढ़ते जी दांत गिर जाते हैं। फिर ट्रॉमा होता है, आपके लोगों का चोट लग जी गई, तो ये सब चीजों के कारण दांत गिर जाते हैं लोगों के। कुछ लोगों का जी कंजेनाइटली भी दांत मिसिंग जी रहते हैं, जी, मतलब पैदा होते हैं तो ये दांत मिसिंग है वो। बिल्कुल इट इज बिल्कुल, व्हाट, इट इज रेयर, बट इट इज आल्सो वी हैव जी कम अक्रॉस पेशेंट्स विद लाइक यूजुअली पेशेंट जिनको जी, सिंड्रोम्स होते हैं, डाउन सिंड्रोम और अलग जो ये सिंड्रोम्स होते हैं, इन सब में हम्म, भी लोगों के दांत की प्रॉब्लम होती है। और तीसरा होता है, और फिर होता है कैंसर। कभी कैंसर सर्जरी में बिल्कुल, जो लोग जाते हैं तो उस समय आपका हम्म कुछ मैक्सिला या जो मैंडिबल ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा, उसकी कुछ हड्डी के साथ कुछ आपके दांत भी निकाल दिए जाते हैं। तो ये सारे रीजन है हम्म, जिसके कारण दांत आपके नहीं बिल्कुल, रहते हैं। फिर आपकी बीमारियां और भी होती हैं जो डेंटल, जैसे पेरियोडोंटाइटिस होती है। ये पेरियोडोंटाइटिस, आपने अपनी जी ओरल हाइजीन बिल्कुल अच्छे से मेंटेन नहीं करके रखी तो मसूड़ों के कारण, मसूड़े जब दांत छोड़ बिल्कुल देते बिल्कुल, हैं तो हड्डी भी गल जाती है, तो दांत जी लूज हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो निकल के गिर जाते हैं जी दांत सारे। जी जी, इस पे मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, हम्म सिंस मैं पेरियोडोंटिस्ट हूँ। तो पेरियोडोंटाइटिस बेसिकली आपके जबड़े की हड्डी की बीमारी है। जब आपके मसूड़ों से इन्फेक्शन जो है वहां से फैल के जो है आपके हड्डियों तक चला जाता है, तब जो है उसको हम्म पेरियोडोंटाइटिस या पायरिया कहते हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप जानते ही हैं, क्योंकि उसमें जो है आपकी हड्डी गलना शुरू होती है, तो दांत का सपोर्ट जो है धीरे धीरे दांत लूज होके गिरना शुरू होता है। अच्छा, और हर्ष एक और ये आप बहुत बार पेशेंट्स जो है इस नोशन से आते हैं कि हमारे दांत तो 32 हैं ही, तो एक दो अगर चला जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। बट आप इस पर थोड़ी लाइट डाल सकते हैं कि वाई इज इट इम्पोर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट है कि सारे 32 के 32 दांत अगर हम कोशिश करें तो देखिए, बचाने चाहिए। आपको जैसे पेशेंट के जो 32 दांत हैं, यूजुअली जो 28 होते हैं तो दाढ़ का दांत छोड़ के बाकी यूजुअली, क्योंकि वो एक रूडिमेंट्री टीथ जी हो चुका है, जी, और विच वी हैव सीन रूडिमेंट्री, बहुत लोगों में इरप्ट ही नहीं बिल्कुल होता तो निकल बिल्कुल, जाता है। तो 28 दांत होते हैं। तो ये 28 दांतों जी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि आप समझ लीजिए जो दांत जो हैं उसके साथ आपकी फंक्शनल हार्मनी होती है, मतलब आपकी मसल्स, जितनी आपकी मसल्स हैं उनका प्रॉपर बिल्कुल फंक्शनिंग चाहिए। आपको एस्थेटिक हार्मनी चाहिए कि आपकी सुंदरता मेंटेन रहे। तो वो आपके दांत, अगर सामने का दांत चला गया या जो दिख रहा है स्माइल का, तो एस्थेटिक हार्मनी भी बिल्कुल, चली जाती है।
फिर एस्थेटिक हार्मनी की फिर एक तीसरी चीज और चौथी चीज जो है वो एक ऑक्लूजल हार्मनी और एक न्यूरो सेंसरी हार्मनी। तो ऑक्लूजल हार्मनी आपकी चली जाएगी, आपका हम्म। इधर उधर से दांत अगर मिस हुआ तो क्या होता है, जब दांत जो होते हैं क्लोज कॉन्टैक्ट्स में होते हैं, बिल्कुल। तो जब ये अगर मान लीजिए दांत मिस गए तो उसके हम्म। अगल बगल के जो दांत होंगे वो उस तरफ टेढ़े होने लगेंगे। ऊपर वाला जो दांत है, क्योंकि वो उसका बिल्कुल अनअपोज्ड बिल्कुल। इरप्शन होता रहेगा तो वो नीचे आता जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हैं, हम्म। आप क्या करेंगी, जो बिल्कुल। आपकी जो बाकी तीनों हार्मनीज हैं, ऑक्लूजल हार्मनी आपकी गड़बड़ हुई तो आपकी एस्थेटिक हम्म। हार्मनी भी गड़बड़ हुई, आपकी फंक्शनल हार्मनी। अब हम्म। मान लीजिए आपके एक हाई पॉइंट आ गया क्योंकि दांत हम्म। ओवर इरप्ट हो गया, मतलब एक तरफ से दांत ऊंचा है, तो आप अपना आपका मसल का पैटर्न हाँ। चेंज हो जाएगा, आप उधर से मसल का बिल्कुल पैटर्न आप चेंज करेंगे। जब आप मसल का पैटर्न आप कंटिन्यूड बहुत समय तक आप वो बिल्कुल। मसल का पैटर्न आप चेंज करते रहेंगे, तो आपका न्यूरो सेंसरी जो कॉम्प्लेक्स है, जो फीडबैक आपके ब्रेन से आता हम्म। है, वो फीडबैक आपके ब्रेन को हमेशा सही वहां पे इनहिबिट करता रहेगा। और ये क्या होगा, ये इन द ओवर बिल्कुल लॉन्ग रन बिल्कुल। आपके जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट्स हैं वो उसमें प्रॉब्लम आने लगेगी। और फिर क्या जी होता है कि आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपके जी अगर जी। दांत आपके मिसिंग हो गए तो यू वोंट बी एबल टू एंजॉय द फूड विच यू यूज टू व्हेन यू हैड द। आप बिल्कुल नेचुरल बिल्कुल। दांत, जो नेचुरल दांत का बिल्कुल कोई सही बात बोली। रिप्लेसमेंट नहीं है, वो हमेशा आपकी लाइफस्टाइल, आपकी हेल्थ, हर चीज के लिए हम्म। जरूरी है। हम्म। बिल्कुल, उसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा हर्ष, कि अगर आपकी ऑक्लूजल हार्मनी, मतलब आपके जो हम्म। दांत जिस तरीके से चपते हैं, वो अगर डिसरप्ट हो जाता है, तो वैसे ही हम्म। हम जब खाना खाते हैं, तो उसके बाद जो खाना खाने का एक तरीका है, वो उसमें जो है हाँ। आपका खाना जो है निगलने में, तो बहुत बार ऐसा होता है कि दांतों का जो बैलेंस है वो ऐसा होता है कि वो हाँ। सीधा हलक में जाके जाएगा। बट अगर अगर हमारा ये बैलेंस अगर बिगड़ जाता है, तो बहुत बार खाना हार्मनी कुछ कुछ सारी जगह बिगड़ पर अटक जाती जाएगा, है। तो वो उससे एक आपको और भगवान ने प्रॉब्लम आपको हो सकती 28 दांत इसलिए बनाए हैं और उसको है। जी एक हर बिल्कुल। स्पेसिफिक जगह पे दिया है ताकि वो हार्मनी मेंटेन जी रहे, लॉन्ग रन में रहे। और एज ए जी। डेंटिस्ट हम लोग का यही है कि इसी हार्मनी पे फोकस करके बिल्कुल। पेशेंट का रिहैबिलिटेशन करें। नॉट जस्ट गिविंग देम द टीथ, दांत नहीं देने हैं उनको, उनकी जी। हमको ये चारों चीजों का कंसिडरेशन देते हुए एक हुँ। प्रॉपर ट्रीटमेंट देना है पेशेंट को। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे विदाउट इवन नोइंग द एस्पेक्ट्स अबाउट दीज, they just go ahead with their treatment. They do हुँ। not take care of all these harmonies which are required. बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा हर्ष, इसमें आपके व्हाट आर द वेज़, किस तरीके से आप जो है कोई भी दाँत अगर मिसिंग है, कौन-कौन से ट्रीटमेंट है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं उस दाँत को रिप्लेस करने के लिए? चाहे सिंगल हो या काफ़ी सारे हों, या पूरे सारे के देखिए, सारे एक जबड़े के दाँत तो अगर तो लूज़ कर दें तो? प्रोसोडोंटिक्स हाँ जो जी। है टर्म ही जो है, इसका मतलब है कि दांतों का रिप्लेसमेंट का स्पेशलिटी। तो ये दारे दांतों की दांतों के हुँ, रिप्लेस अलग अलग तरीके से रिप्लेस किए जाते हैं। और आज की जैसे टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो रही हुँ, है, सब कुछ कुछ चंद मिनटों से लेके, अगर आप लैब हुँ। सपोर्ट लेते हैं, कुछ घंटों में ही आपके दांत के स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो दे स्टार्ट फ्रॉम ये आपके रिमूवल बिल्कुल। प्रोसेसेस होती है, जो डेंचर होते हैं वो एक दांत से लेके पूरी जी, बत्तीसी के लिए भी होते हैं, जी, जिनको कंप्लीट डेंचर कहते हैं, और ये कास्ट पर, और बिल्कुल। ये फ्लिपर डेंचर्स बोलते हैं इनको, एक्रिलिक डेंचर्स। तो ये रिमूवल प्रोसेस हो जाती है। फिर इसके बाद जी, आती है आपकी, क्या कहते हैं, फिक्स प्रोसेसेस। फिक्स प्रोसेसेस मतलब के क्राउन्स और ब्रिजेस और ये वीनियर्स और ये काफी सारी हुँ, अलग अलग इसमें मोडालिटीज हैं। और उसके बाद आती है एक फिक्स्ड रिमूवल प्रोसेस, जो कॉम्बिनेशन है हुँ, फिक्स्ड और रिमूवल प्रोसेस। कई बार सिचुएशंस ऐसी आती नहीं जा सकता है, जैसे आपका पोस्टीरियरली हुँ, डेंचरस एरिया पीछे वाला इलाका है, उसके हुँ, हुँ, हुँ। आई थिंक हम लोग, आई एम नॉट एबल, हर्ष आपका फीड स्टॉप हो गया है। एक, आई, हर्ष अगर कमेंट में आप कोई लिख सकता है कि हर्ष की आवाज आ रही है तो मुझे बताइए। एक, आई विल जस्ट कॉल, जस्ट ट्राई टू गेट हर्ष इनटू द थिंग अगेन। थोड़ा सा सिग्नल टूट गया है, माय अपोलॉजीज फॉर दैट। मैं एक और बार हर्ष को वो भेज रहा हूँ।
जस्ट 1 मिनट गाइस, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। थोड़ा सा सिग्नल टूट गया है। मुझे आप बस 2 मिनट दीजिए। थोड़ा सा कभी कभार ऐसा ग्लिच हो जाता है, बिकॉज आप दो लोग हर समय जब लाइव होते हैं तो ऑब्वियसली दो दो, दो कनेक्शंस होते हैं इंटरनेट के, तो उसमें ये हो जाता है। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। हर्षवर्धन सिन्हा अगर इसमें अगर आपके आ जाएं तो हर्ष का 1 मिनट। हर्षवर्धन invited है। There has been slight glitch in the video. I am just checking. Okay. And oh, how do you switch the camera? Harsh, can you comment in the comment section? Can you see me right now? I think I'll send him the request now again. हर्ष, तो हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे अभी कि डिफरेंट मोडालिटीज क्या होती है। हाँ हर्ष, Hello. थोड़ा सा। हाँ, एवरीथिंग इज फाइन नाउ। Everything's fine हाँ now, right? हाँ, तो तो हर्ष मैं आप बता रहे थे कि ट्रीटमेंट हाँ राइट। मोडालिटीज के बारे में। तो ट्रीटमेंट मोडालिटी सबसे पहले तो आपका रिमूवल प्रोसेस हो गई, जिसमें आपके बिल्कुल। एक दांत से पीसी का रिप्लेसमेंट होता है। वो मेटल के भी बनते हैं, नॉर्मल आपके एक्रिलिक के भी बनते हैं, और आज की डेट में फ्लेक्सिबल डेंचर्स का भी ऑप्शन रहता है। ओके। और फिर उसके बाद आपकी आती है फिक्स प्रोसेस है, जिसमें आपके क्राउन्स होते हैं, तरह तरह के क्राउन्स होते हैं, ब्रिजेस होते हैं, फिर आपके वीनियर्स और ईमैक्स क्राउन्स भी आजकल एस्थेटिक क्राउन्स, और ये तरह तरह के होते हैं। और फिर आजकल जो कई बार पोस्टीरियर डेंचुलस जो एरिया होता है, जहाँ पे पीछे के दांत, जहाँ क्योंकि अगल ब्रिज क्या होता है, दोनों तरफ से सपोर्ट होता है। जो जी। पोस्टीरियरली डेंचर पार्ट होता है, उसको यूजुअली पहले लोग ये डेंचर्स के साथ ही, रिमूवल डेंचर्स के साथ ही उसको क्लास लगा के आगे पेशेंट को रिहैबिलिटेट करते थे। बट आज की डेट में इफ वो ऑप्शंस नहीं रहते, so then there are option of dental implants as well as of जी। precision attachment. The precision attachments जो ऑप्शन है वो फिक्स रिमूवल ऑप्शन है, और फिर वहीं जी। आपके इम्प्लांट वो फिक्स्ड ऑप्शन हैं। इम्प्लांट्स बिल्कुल। भी जो हैं वो आपकी एक दांत के रिप्लेसमेंट से लेके पूरी आपकी बत्तीसी के एक एक दांत के हर एक दांत को रिप्लेस करने के लिए इम्प्लांट ट्रीटमेंट ऑप्शन है। अब ये क्या होता है कि ये तीनों इतनी सारी मोडालिटीज इसलिए हैं क्योंकि हर आदमी की ओरल हाइजीन, हर बिल्कुल। आदमी के बोन स्ट्रक्चर, दांतों का सपोर्ट, उन सब जी। चीजों को क्लियरली डायग्नोज करके ही इन प्रोसेस पे जाए। ये नहीं है कि आज हम बोल के बैठे कि आज हम ब्रिज देंगे। बिल्कुल आपको सही सब बात। कुछ इवैल्यूएट जब तक आपने किया नहीं, हड्डियों को इवैल्यूएट, सॉफ्ट टिश्यू को इवैल्यूएट, जब तक आपने वो नहीं किया, तब तक आप वो ट्रीटमेंट पे नहीं जा सकते। तो हर ट्रीटमेंट मोडालिटी के अलग अलग इंडिकेशंस होते हैं। इट्स नॉट बिल्कुल। दैट सब एक ही तरह से करे जा सकते हैं, हर पे जी। फोकस अलग है। तो अगर हम इसका हम थोड़ा सा मतलब अगर हम थोड़ी सी डिटेल में जा सके, तो अगर आप बता सकते हैं बिल्कुल संक्षिप्त में अगर बता सके कि डेंचर जो आपका कंप्लीट डेंचर या पार्शियल डेंचर जिसको हम बोलते हैं, गम स्ट्रिप या जो भी बोलते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए कि वो कहाँ से सपोर्ट लेता है, उसके थोड़े से एस्पेक्ट्स बता दीजिए। और ब्रिज जो बनता है, ब्रिज बनाने में क्या चीजें जरूरत होती है, जैसे दांत का सपोर्ट लेना होता है, वो सब चेक करना जरूरी, और डेंटल इम्प्लांट फाइनली। तो अगर थोड़ा सा इस पे अगर आप बता देंगे तो फिर आई थिंक दर्शकों को थोड़ा मतलब आइडिया लग जाएगा क्या कौन सा ऑप्शन उनके लिए फिजिबल रहेगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ कंप्लीट डेंचर्स के साथ। जो जी। कंप्लीट डेंचर्स मतलब पेशेंट जिनके कोई भी मुंह में दांत नहीं है, उनके हम्म। लिए दो ही ऑप्शन रह जाते हैं, एक तो कंप्लीट डेंचर्स और दूसरा ऑप्शन रहता है आपका इम्प्लांट्स। तो देखिए, जब डेंचर्स की बात आती है तो क्या, इट्स नॉट अबाउट जस्ट लूजिंग योर टीथ। व्हेन यू लूज योर टीथ, तो आपके जो मसल्स होती हैं, जो आपकी फेशियल मसल्स होगी, आपकी टंग की मसल्स होती हैं, वो सब हर्ष, मसल्स मुझे की भी आपको थोड़ा सा एक्टिविटी चेंज। इंटरप्ट करना पड़ेगा हल्का सा। हाँ, ऑडियंस जो है, आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस लिखते जाइए, हम उनको एड्रेस करते जाएंगे। हाँ जी हर्ष, कंटिन्यू। ओके, तो जब ये डेंचर्स होते हैं, ये आपका सराउंडिंग मस्कुलेचर भी जो है, जो मस्कुलेचर है उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है कि आपके आपकी जो मसल्स होती है उसकी अनइनहिबिटेड ग्रोथ होने लगती है।
तो आपने देखेंगे जो पेशेंट डेंचर पहले उनकी टंग चौड़ी हो जाती है, उनके फेशियल मसल्स थोड़ी लैगिंग हो जाती है, क्योंकि यही वही मैंने बिल्कुल। पहले भी इसके बारे में बताया था कि आपकी हार्मनी गड़बड़ हो गई है। तो जब डेंचर पेशेंट आता है, इसका जो सपोर्ट होता है इट इज ओनली फ्रॉम द सपोर्टिंग, जो आपकी जहां से दांत निकाले गए थे मैक्सिलर मैंडिबल हम्म हड्डी से बेसिकली। डेंचर किया। बट क्या होता है वो सब पेशेंट्स में क्या होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि लोगों की हड्डियां गलती रहती है, क्योंकि बिल्कुल। जब दांत नहीं होता है तो हड्डियों को कोई न्यूरोसेंसरी वो मिल नहीं रहा होता है, तो इसलिए वो हड्डियां गलती रहती है। तो इसलिए दे हैव टू गो चेंजेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उनके डेंचर्स चेंज होते रहेंगे। जहां तक रही इम्प्लांट्स की बात, इम्प्लांट्स आपकी जब हड्डी में फिक्स हो जाते हैं तो हड्डी का रिजॉर्प्शन कम हो जाता है, तो हड्डियां बिल्कुल। उतनी स्टेट में ही रहती हैं। So implants is a much better option, but implants cannot be done on every patient because implants बिल्कुल। के भी contraindication होते हैं, diabetes, oral hygiene, and other daily tedious बिल्कुल। habits. So they have to बिल्कुल। be also taken care of. फिर अच्छा हर्ष, आपके ये आपको ब्रिज के बारे में अगर थोड़ा बता दें तो। हाँ, आप बता ही रहे थे आई थिंक ब्रिज, ब्रिज के बारे में। हाँ ब्रिज के बारे में बताता है। ब्रिज क्या होता है? डेंटल ब्रिज में समझ लीजिए एक नॉर्मल ब्रिज का कॉन्सेप्ट है, इसको बस दोनों तरफ से सपोर्ट चाहिए। जो डेंटल ब्रिज होता है, कई आपकी कुछ दांतों की आपकी जड़ें छोटी होती हैं, कुछ दांतों की आपकी जड़ें बड़ी होती हैं। हर जगह का इंडिकेशन हर दांत को रिप्लेस करने का ये नहीं है कि अगल बगल के दांत से सपोर्ट लिया और ब्रिज दे दिया। उसमें आपको देखना होता है कितने नंबर ऑफ टीथ आपको इन्वॉल्व करना होता है। एक होता है दांतों का पेरीसीमेंटल एरिया, जितने जितने दांत आपको आप रिप्लेस कर रहे हैं उतने आपको बगल के दांतों के पेरीसीमेंटल एरिया में उतना आपको इन्वॉल्व करना है। मतलब अगर आप 2 दांत रिप्लेस करना है तो जिन दांतों से आप सपोर्ट ले रहे हैं उन दोनों दांतों को पेरीसीमेंटल एरिया उसके करीबन करीबन होना चाहिए, तभी उनका इन द लॉन्ग रन वो प्रोसेस सक्सेसफुल रहेगी। और इस एफपीडी लगाने की तरफ से आपको जब आप ब्रिज लगाते हैं तो आपको ऑपोजिंग ऑक्लूजन भी देखना होता है। मतलब जैसे अगर नीचे के दांत रिप्लेस करें तो ऊपर के भी दांत देखने होते हैं कि अनइम्पीडेड है, ओवर इरप्शन तो नहीं हो रखा, तो वो सारी चीजें आपको करेक्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि एफपीडी क्या है कि एक बार जब वो फिट हो गया तब यू कैन नॉट अगेन कंटिन्यूअसली बिल्कुल। डूइंग आप न्यूमरस उसको एडजस्टमेंट्स एडजस्ट एंड नहीं कर। एवरीथिंग। जी जी, एडजस्ट नहीं कर सकते। राइट और राइट। और क्या होता है कि बहुत सारे डेंटिस्ट जो हैं ये एफपीडी में क्या कहते हैं कि आरसीटी कर देते हैं। नॉट एवरी टाइम यू डोंट यू रिक्वायर एन आरसीटी फॉर गिविंग एन एफपीडी, यू कैन गिव देम ऑन टेकिंग द सपोर्ट फ्रॉम वाइटल टूथ आल्सो इफ यू फॉलो द वाइट। प्रिंसिपल। जी। कुछ प्रिंसिपल्स हैं दांत के प्रिपरेशन की और पैरेललिज्म की, वो सब मेंटेन करके आप सब जगह ब्रिजेस दे सकते हैं। ठीक है। और थोड़ा सा इम्प्लांट के बारे में अगर आप बता सकते हैं कि इम्प्लांट्स क्या होते हैं और कैसे वो बोन से मिलते हैं, जुड़ जाते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सी टिप्पणी दीजिए। हाँ जी। तो डेंटल इम्प्लांट्स क्या, डेंटल इम्प्लांट्स आपके इट रेंजेस की आपके एक दांत के रिप्लेसमेंट से लेके पूरी 32 के रिप्लेसमेंट के लिए काम आता है डेंटल। तो डेंटल इम्प्लांट्स क्या होता है? इट इज मेड आउट ऑफ टाइटेनियम। तो ये टाइटेनियम का एक स्पेशल अलॉय होता है विच इज वेरी बायो कंपैटिबल विद योर ओरल कैविटी। आपकी जब ये दांत को एक छोटी सी की सर्जरी होती है, इसका एक स्पेसिफिक डिवाइसेस होते हैं, उनको कहते हैं फिजियो डिस्पेंसर। तो फिजियो डिस्पेंसर हैव अप्रोप्रिएट टॉर्क कंट्रोल एंड प्रॉपर उस हैंड पीस के साथ उसकी सर्जरी करी जाती है, हार्मोनियसली इम्प्लांट को प्लेस किया जाता है कि प्रिवेंट ओवर हीटिंग ऑफ बोन एंड एवरीथिंग। ताकि जब इम्प्लांट प्लेस हो गया तो एक फिनोमिनन होता है ऑसियो इंटीग्रेशन। ये ऑसियो इंटीग्रेशन में आपकी जो हड्डी है वो टाइटेनियम इम्प्लांट्स का जो माइक्रो स्ट्रक्चर है उसके साथ ऑसियो इंटीग्रेट कर देती है। तो ये जो इम्प्लांट का माइक्रो स्ट्रक्चर होता है इसको कोट किया जाता है, इसमें न्यूमरस होल्स होती हैं, इनकी अलग अलग डिजाइन होती है टू मेक देम मोर सक्सेसफुल एंड टू प्रमोट ऑसियो इंटीग्रेशन। तो तो जब ये बेसिकली ऑसियो आप कह रहे हैं इंटीग्रेशन ऑस्टियो इंटीग्रेशन एक तरीके से ये है कि उस इम्प्लांट का जो स्क्रू है टाइटेनियम का, उसके ऊपर हड्डी उग जाती है और उसके हाँ स्क्रू के नट्स में जाके समा जाती है, तो वो फिक्स हो जाता है एक तरीके से। राइट। यस यस। इम्प्लांट्स भी आजकल दो तरीके के आते हैं। आपके एंड ऑस्टियल इम्प्लांट्स होते हैं जिनका ये ऑसियो इंटीग्रेशन वाला
तरीका है। दूसरे आजकल इम्प्लांट्स जिनका चलन हुआ है विदेशों में भी, अब इंडिया में भी इनका चलन शुरू हो गया, वो बेसल इम्प्लांट्स है। तो बेसल इम्प्लांट्स में क्या करते हैं कि आपकी जो बेसल बोन होती है, जो मैक्सिल और मैंडिबल में बेसल होती है, बक्कल और लिंगुअल कॉर्टिकल बोन जो होती है, उसको इंगेज कर देते हैं। ये वाला जो है, इस पे अभी ज्यादा स्टडीज हुई नहीं है, बट दे आर ऑल्सो फॉर यूजुअली फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ पीपल जिनको पूरा फुल माउथ रिहैबिलिटेशन होना होता है। बिल्कुल वो बिल्कुल। एक दांत इनसे का रिहैबिलिटेशन के लिए सक्सेसफुल बेसिकली बेसल इम्प्लांट्स ज्यादा डीप जाके जाते हैं, तो उसकी वजह से हमें सपोर्ट ज्यादा मिल जाता होगा। और आई थिंक जितना पूरे दांत के लिए या पूरे फुल माउथ के दांत रिप्लेसमेंट के लिए, आई थिंक जितनी ज्यादा पकड़ होगी इम्प्लांट की, उतना ज्यादा अच्छा होगा। हाँ। तो आई थिंक इसलिए बेसल और इम्प्लांट्स इसमें को आजकल लोग ज्यादा इम्प्लांट्स भी होते हैं, 18 से 20 इम्प्लांट डलते हैं बेसल वाले। जी आपके जी एंड ऑस्टियल 6 से 8 इम्प्लांट में भी काम चल जाता है। जी। अच्छा हर्ष, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आ रखे हैं। मेरे जो दर्शक है ओरल हेल्थ चैनल के, मैंने उनको बोला भी था। तो कुछ मेरे सीनियर सिटीजन दर्शक भी हैं, उसमें काफी लोग मेरे, तो उसमें एक तो उन्होंने पूछा है, जो हमारे ओल्ड सीनियर सिटीजन लोग हैं, उन्होंने पूछा है कि डेंचर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लूज क्यों हो जाते हैं। हमने हालांकि इस बारे में बात जरूर की, लेकिन थोड़ा विस्तार में अगर आप बता सकते हैं कि हड्डी जो डेंचर के नीचे गलती है, उसका रीजन क्या है, और ये लूज हो जाते हैं तो उसके लिए मैं कि इनको पूरा ओल्ड एज और डेंचर के साथ पूरा एक मैं आपको पैराग्राफ बता देता हूँ, इसके बारे में थोड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन। क्या होता है, आप देखेंगे जैसे जैसे लोग बूढ़े भी होते हैं, व्हेन दे लूज देयर टीथ, तो आप उसी समय आप देखते हो कि इनकी ओवरऑल हेल्थ भी कम हो ही जाती है। उन लोगों की बॉडी स्ट्रेंथ सब कुछ कम हो जाती है। वो लोग अगर दांत नहीं होते हैं तो यू आर नॉट एबल टू एंजॉय प्रॉपर फूड। जब आपका खाना आप अच्छे से नहीं खाया तो आपकी बॉडी मसल वेस्टिंग होगी, आपकी हेल्थ उतनी रहेगी। और फिर यही सारी चीजें होती हैं कि इफ दे आर नॉट टेकिंग प्रॉपर डाइट, तो जब डाइट नहीं लेते तो हड्डी जो होती है एल्वियोलर बोन, जिससे डेंचर को सपोर्ट मिला है, उसका भी रिजॉर्प्शन होता ही रहता है। कई बार क्या होता है कि डेंचर्स जब प्रॉपर मैकेनिकल्स या प्रिंसिपल्स के साथ नहीं बनाए गए, तो वो ये जो हड्डी का गलना है उसको रोकने की बजाय उसको बढ़ावा भी दे देते हैं। अगर डेंचर इम्प्रॉपर बना है पेशेंट का, तो जब वो हड्डी गलेगी तो डेंचर तो लूज होगा। वैसे जो एक कंप्लीट डेंचर का मानने में है कि जो डेंचर वेयरर्स हैं उनको दे शुड ऑलवेज रेगुलरली विजिट देयर डेंचर्स, ताकि उनकी बोन हाइट और ये सब, उनका सॉफ्ट टिश्यू, म्यूकोसा, सब कुछ को एकदम प्रॉपर्ली ऑब्जर्व किया जाए। और जब ये प्रॉब्लम एग्रीवेट हो रही है तो उसका एग्रीवेट होने से पहले ही रोक दिया जाए, ताकि उनका डेंचर ज्यादा लंबा चले और उनकी हड्डी मेंटेन हो। डेंचर शुड ऑलवेज बी फोकस्ड ऑन जो पेशेंट का बचा हुआ है उसको मेंटेन करने में, रादर देन रिप्लेसमेंट। दोनों सारे हार्मनीज को फैक्टर में लेते हुए उन सबको करना होता है। और आई थिंक मेरे हिसाब से एज अ डेंटिस्ट हम लोगों को जो है पेशेंट्स को पहले ही बता देना चाहिए, जब हम डेंचर बनाने जा रहे हैं, कि आपको ये डेंचर डिलीवरी और इंसर्शन के बाद भी थोड़ा टाइम आना पड़ेगा, क्योंकि एडजस्टमेंट होने में टाइम लगता है ना। ये एडजस्टमेंट की मैंने प्रक्रिया बताई। जैसे जब दांत चले जाते हैं, दांत एक आपका स्ट्रक्चर, आपकी आप देखेंगे आपके चेहरा सिकुड़ा हुआ नहीं है क्योंकि आपके दांत हैं। जब आपके दांत चले जाते हैं तो आपका चेहरा सिकुड़ जाता है, वो मसल्स जो होती है उस एरिया में डार्क हो जाती है। अब क्या हुआ, वो कितने समय तक वैसी रही, तो उनका ओवर ग्रोथ और हाइपरप्लेसिया, ये सब कई सारी चीजें होती हैं, उनकी हैबिट्स सब चेंज हो जाती है। तो पेशेंट के मुंह में जब नई नई प्रोस्थेसिस आती है तो उसके लिए एक बहुत ही डिफरेंट सेंसेशन रहता है कि मतलब उसको प्रॉपरली, उससे च्यूइंग पैटर्न से लेके उसका मसल में एडजस्टमेंट। जब भी हम लोग पेशेंट्स को जब डेंचर देते हैं शुरुआत में, हम उसको ये नहीं बोलते कि आप डेंचर लीजिए और आपने डेंचर लगाया। इट इज नॉट लाइक फीवर कि आपने दवा, इसमें पेशेंट को बताया जाता है कि आपको इसमें होने में टाइम लगता है। इट इज अप्रोक्सीमेटली 3 से 6 महीने लग जाते हैं हर आदमी को किसी ना किसी डेंचर से प्रॉपरली एक्लिमेटाइज होने के लिए, क्योंकि आपकी मसल्स और आपके जो सॉफ्ट टिश्यूज जो हैं उसके अराउंड, वो भी सब एक्लिमेटाइज होते हैं। तो इसीलिए डेंचर वेयरर्स को रेगुलर विजिट करना चाहिए डेंटिस्ट के पास। आप यू कैन नॉट से कि डेंटिस्ट ने डेंचर खराब बनाया है, क्योंकि आपकी बॉडी का भी रिस्पॉन्स आ रहा है डेंचर की तरफ, तो जिसको आप हमें कन्वे करेंगे। और ये पेशेंट्स के भी एटीट्यूड्स होते हैं। सम पेशेंट्स आर इनडिफरेंट, जिनको मतलब ही नहीं है
some patients are हम्म very exacting, some patients are philosophical. इसकी पूरी हम्म क्लासिफिकेशन है पेशेंट्स की, हम्म और पेशेंट्स को अगर आप हमसे कन्वे करोगे आपकी प्रॉब्लम, तो हम उसको तभी करेक्ट कर सकते हैं। बिना बिल्कुल सही कन्वे बात। करे इट नहीं करे। बिकॉज आप मेरे साथ डेंटल क्लिनिक पे डेंटल चेयर पे मैक्सिमम 1 से 2 घंटे के हो, बट बाद में जो आप हम्म 22 घंटे आप डेंचर के साथ हो, वो आपका अडेप्टेशन का है, उसके बारे में आप मुझे बिल्कुल बताओगे प्रॉपर्ली, देन आई कैन ऑलवेज हेल्प यू मच बेटर विद द प्रोसेस। लोगों के बिल्कुल। डेंचर 10-10 20-20, मेरी दादी का डेंचर, मेरी दादी इज आल्सो डेंचर, शी इज वेयरिंग द डेंचर फॉर 25 years, एंड सम जी पीपल हैव टू चेंज देयर डेंचर एवरी 2-3 years। वो हर बॉडी का बिल्कुल मैकेनिज्म डिफरेंट होता है, हर बॉडी का बिल्कुल। डिजीज के खिलाफ रिएक्शन डिफरेंट होता है, सब अलग होते हैं। एक और चीज पूछनी थी हर्ष मुझे, ये मैंने नोटिस किया है अपने पेशेंट्स के साथ और अपने सीनियर सिटीजन रिलेटिव्स के साथ, और मतलब जिन लोगों को मैं जानता हूँ, तो ये जब डेंचर लगाते हैं लोग तो वाइल दे आर टॉकिंग और ये सब तो ठीक है, लेकिन जब खाना खाने की बारी आती है तो वो डेंचर उतार देते हैं। ऐसा पॉसिबल है कि डेंचर के साथ खा भी सकते हैं कि लोग प्रेफर नहीं करते? क्या सीन है इसका? देखिए, डेंचर्स जो होते हैं उनके साथ वो खाने के लिए ही बनाए गए हैं, बट क्या बिल्कुल। होता है कि डेंचर्स और आपके नॉर्मल दांतों से जैसे आप खाना खाते थे और डेंचर से आप खाना खाते हैं, वो फोर्स कम हो डिफरेंट हो जाती है। जाता है। नॉर्मल दांतों से नॉर्मल दांतों से यूजुअली आप लोग खाना जो पीसते हो वो मोलर एरिया में पीसते हैं, जो सबसे पीछे वाले दांत होते हैं। तो डेंचर हम्म वेरेज होते हैं, देर कंपैरेटिवली उनका चूइंग एरिया वो प्रीमोलर तक रहता है, प्रीमोलर और थोड़ा सा एंटीरियर, आगे की मतलब तरफ। मिडिल ऑफ जी। फर्स्ट मोलर, बस उतना ही रहता हम्म है ना। और हम्म फिर क्या होता है डेंचर्स में, जैसे आप सेब काटते हो अपने आगे इंसाइजर्स के साथ, अगर आप हम्म डेंचर्स के साथ आप सेब नहीं काट सकते हो। हमेशा जो डेंचर्स वेरर होते हैं उनको जब खाना हम्म खाना चाहिए, तो दे कैन नॉट ईट हम्म अ रोल और बिग चंक ऑफ फूड, राइट दे हैव टू कट राइट। दोस फूड इनटू पीसेस, छोटे छोटे हिस्सों में बिल्कुल। करके उसको खाएंगे, उसको चबाएंगे तो बेटर होगा। इट हम्म ऑब्वियसली आपका टाइम पड़ जाएगा खाने में, पर वो तरीका वही सही है। हम्म हम्म। और हर्ष, एक और चीज, एज अ डेंचर वेयरर जो है, किसी भी पेशेंट को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? मतलब डेंचर पहनने के लिए या क्या चीज उनको अवेयर होनी चाहिए? जैसे कि बहुत डेंचर वेयरर्स को जो है सोर्स हो जाते हैं बिकॉज ऑब्वियसली कहीं हाई पॉइंट, मतलब इन द सेंस कहीं डेंचर का बेस चुभ रहा हो या कुछ ऐसा हो। तो ऐसे कैसे, कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं जो किसी भी डेंचर वेयरर को लेने चाहिए अपने खुद की जबड़े की हेल्थ के लिए, एज वेल एज जो डेंचर क्लीन रहे या उसकी देखभाल के लिए? हम्म जो ये जो सोर्स की बात है, ये सोर्स क्या होता है कि आपकी बॉडी में कोई नई प्रोसेसेस आई है, मतलब एक नया चीज आया है, तो आपके हम्म बॉडी का थोड़ा बहुत रिएक्शन होगा। तो जहां पे भी यूजुअली उनको सोर्स आते हैं शुरुआत में, न्यूअर डेंचर वेयरर्स को, ओल्डर डेंचर जो पहले बिल्कुल प्रीवियसली वाले डेंचर वेयरर्स थे, दे दे कंपैरेटिवली अडैप्ट मच बेटर देन कंपेयर टू द हम्म न्यूअर डेंचर वेयरर्स। तो जब भी आपके बिल्कुल। सोर्स आए, आप आइए एक डेंटिस्ट को बताइए कहाँ कहाँ पे आपके, आई थिंक वी, अगर हाँ। या हम्म विदय या तो या उनको करेक्ट कर दिया जाता है। और फिर जैसे डेंचर ढीला होने की बात हुई, अगर आपका डेंचर ढीला हो रहा है तो जबरदस्ती उस डेंचर को ना पहनिए, क्योंकि वो ढीला हुआ है, क्योंकि आपकी हड्डी उस जगह पिघल गई है, तो या आपके डेंचर का हम्म सपोर्ट पहले से अच्छा नहीं, तो इट्स बेटर टू गेट देम करेक्टेड। दे कैन बी करेक्टेड, या तो आपको एक नया डेंचर बना के करेक्ट कर दिया जाएगा, या तो उनकी रिलाइनिंग और हम्म रिबेसिंग करके करेक्ट कर दिया जाएगा। रही डेंचर की बिल्कुल। क्लेनलीनेस, डेंचर क्लेनलीनेस तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक डेंचर वेयर के लिए, क्योंकि आपका हम्म खाना सब उसी रूट से जा रहा है। अगर आपके डेंचर साफ नहीं रहेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पनपेंगे वो भी आपके पेट में जाएंगे, आपकी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहेगी, बिल्कुल आपकी ओरल कैविटी की भी हेल्थ अच्छी नहीं। तो हमेशा बिल्कुल। डेंचर वेयरर्स को ये होता है कि दे शुड ऑलवेज आफ्टर एवरी मील दे शुड टेक हम्म आउट देयर डेंचर्स, क्लीन इट प्रॉपरली, अच्छे से हम्म साफ करके रखें और फिर वापस हम्म पहन लें। हमेशा डेंचर हम्म वेयर उसको हमने हमेशा रेकमेंड करते थे, ऑलवेज यूज कीप अ डेंचर बॉक्स आल्सो विद देम। और बिल्कुल फिर डेंचर क्लेंजिंग, और डेंचर जो होता है उसको कभी भी ये जो डिटर्जेंट्स होते हैं टाइड, एरियल और ये आपके साबुन वाबुन, ये सब चीजों से साफ करने की कोई जरूरत नहीं है। डेंचर साफ करने का एकदम आपका क्लेंजिंग टैबलेट्स आती है, उस टैबलेट के साथ बस आपको रात भर डेंचर छोड़ना है, फिर सुबह उसको धो के पहन लेना है। फिर उसके बाद यू शुड नॉट यूज एनीथिंग विच इज रफ,
जो भी खुरदुरी चीज होगी वो दांत में, वो आपके डेंचर में रफनेस बना देगी, और जब रफनेस आएगी आपके डेंचर में तो ऑब्वियसली आपको सोर्स और चुभन और ये सारी चीजें होंगी। और फाइनल चीज है, आपका जो डेंचर है ना, कभी सूखा नहीं पड़ना चाहिए। इट शुड बी ऑलवेज केप्ट ओके। इन वाटर। वो डेसिकेट हो जाता है डेंचर तो अपनी प्रॉपर्टीज जो होती है उस मटेरियल की, साथ में जो उसके सोरनेस और उसके डायमेंशनल चेंजेस, कई सारी चीजें होते हैं। इट शुड ऑलवेज बी केप्ट इन वाटर व्हेन यू आर नॉट वेयरिंग देम। अच्छा हर्ष, एक और मैंने नोटिस किया है, डेंचर वेयरर्स कभी कभार उनके बात करते हुए भी डेंचर बाहर आ जाते हैं। आई हैव नोटिस दिस। तो इसमें ये क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर ऐसा कुछ है कि डेंचर व्हेन दे आर टॉकिंग, कभी कभार, आई मीन आई हैव सीन दिस नॉट ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस, बट आई हैव गॉट दिस कंप्लेंट कि कभी कभार मैं बात करता हूँ, डेंचर वैसे तो सही है, बात करने में प्रॉब्लम नहीं, खाने में नहीं, लेकिन कभी कभार बात करने के टाइम में डेंचर बाहर आ जाता है। तो उसका कोई पर्टिकुलर रीजन एक्चुअली है द कि? डेंचर, हाँ। it's not, it's like the denture has not been fabricated properly most of the times. क्या होता है कि एक आप प्रोस्टोडोंटिस्ट से आप एक डेंचर बनाओगे, फिर एक आप दूसरे डेंटिस्ट से आप डेंचर बनाओगे, तो माय एरिया ऑफ अडाप्टिंग एंड getting to know your musculature and your oral functions towards the prosthesis is much better than compared to anyone else. आपके राइट। क्या होता है कि यार डेंचर्स जो होते हैं पेशेंट के, एक आपका नॉर्मल डेंचर भी बन जाता है और आपके एक बैलेंस डेंचर भी बन जाता है। जो आपके बैलेंस डेंचर होते हैं उनके लिए आपको स्पेसिफिक आपको आर्टिकुलेटर चाहिए होते हैं, सेमी एडजस्टेबल और एडजस्टेबल। तो ये जब आर्टिकुलेटर्स को यूज करके आपका डेंचर बनता है, तो ये डेंचर्स आपके जबड़े के मूवमेंट पूरे, ये मशीन आपके पूरे जबड़े के मूवमेंट को रिकॉर्ड मैं करती है, ये इसमें और थोड़ा ताकि एक और आपकी चीज अमल कर देता हूँ दर्शकों के लिए। आर्टिकुलेटर इज बेसिकली एक टाइप की छोटी मशीन होती है जो आपके दांतों के जो मूवमेंट्स है उनको मिमिक करती है। तो ये आर्टिकुलेटर जो आता है ये प्रोस्टोडोंटिस्ट के पास होता है। इनकी रेंज, ये बहुत एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और ये हाँ, बेसिकली सारे जबड़े के मुंह जो जितने भी मूवमेंट्स हैं वो सबको मिमिक करने के लिए ये फुल्ली एडजस्टेबल होते हैं, और जिसकी वजह से हम जो है एक तरीके से जो जो भी आपके जॉ मूवमेंट्स है उसको डेंचर में संभालने की कोशिश करते हैं। हर्ष प्लीज कंटिन्यू। तो ये आर्टिकुलेटर से बने हुए डेंचर द क्लोजेस्ट टू द नेचुरल टीथ यू विल हैव। सो इसका ये एक नॉर्मल इसकी ये इसमें नंबर ऑफ विजिट्स पेशेंट्स की बढ़ जाती हैं। इट इज अ वेरी मतलब क्या कहते हैं, डिफिकल्ट प्रोसीजर। नॉट एवरीवन कैन डू इट विदाउट इयर्स ऑफ ट्रेनिंग। व्हेन दैट कैन बी बिल्कुल। डन, तो जैसे आपके पेशेंट्स हैं जिनको ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, probably I would suggest them to maybe visit a prosthodontist who will give them a better idea, or maybe they can go and ask for a balanced denture. But again, everybody cannot be given a balanced denture. It is also सबके indications और contraindications होंगे जो कि पेशेंट को इवैल्यूएट करने के बाद ही बताया जा सकता है। हर्ष, एक और क्वेश्चन मेरे को बहुत बार पेशेंट्स पूछते हैं, ये तो डेंचर्स की तो हमने बात कर ली, जो ब्रिज वाले पेशेंट्स होते हैं जिनके क्राउन्स लगे होते हैं जो एडजेसेंट दांतों के सपोर्ट से बनाते हैं, तो मैं एक पेरियोडोंटिस्ट हूँ तो मेरी स्पेशलिटी मसूड़ों की है। तो मेरे पास ये वाले केसेस बहुत आते हैं स्पेसिफिकली कि एक कहीं इन्होंने कहीं क्राउन बनाया या ब्रिज बनाया, कैप लगाया या ब्रिज बनाया, तो वहां पे फूड लॉन्चमेंट होने का चांस रहता है और होता भी है। तो एज ए पेरियोडोंटिस्ट मैं तो उनको यही बोलता हूँ कि देखिए कोई भी चीज आप कंप्लीटली भगवान जैसी एग्जैक्ट कॉपी नहीं बना सकते, नो मैटर हाउ मच यू कैन यूज ऑटोमेटेड मशीन्स या एक्सरे जितना भी इम्प्रेशन जो भी लो। तो इसके लिए आप क्या बोल सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि पेशेंट्स को जो ब्रिज लगाते हैं कि वो कौन से प्रिकॉशंस ले सकते हैं? मैं इसमें आपको दोनों, फॉर आवर डेंटल व्यूअर्स एज वेल एज योर नॉन डेंटल व्यूअर्स, दोनों को रिकमेंड करता हूँ। फॉर द डेंटिस्ट मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके लग रहा है कि आपके मल्टीपल नंबर ऑफ पेशेंट्स के यही कंप्लेन है, तो आई वुड प्रोबेबली सजेस्ट कि जो आपका डेंटल टेक्नीशियन आप चेंज करें, एक बेटर लैब पे जाए जो आपका प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करे। यूजुअली लॉट ऑफ दीज डेंटल लैब्स दे डोंट डू द डाई कटिंग। जब आपकी डाई कटिंग नहीं होती है तो आपका जो प्रोस्थेसिस बन के आता है क्राउन और ब्रिज, उसके प्रॉपर फॉर्म्स और क्राउन्स और कॉन्टूर्स नहीं होते हैं। ठीक,
फिर उसके बाद जो आपके नॉन डेंटल व्यूअर्स हैं उनके लिए भी मैं बताता हूँ कि आपका जब डेंटिस्ट आपको देख रहा है, आपका फूड लॉन्चमेंट वहां पे बढ़ रहा है, तो आपको ये एट द अर्लीस्ट यू शुड कम टू द डेंटिस्ट एंड टेल देम बिल्कुल। अबाउट इट, बिकॉज फूड लॉन्चमेंट के कारण ही आपका वो ब्रिज फेल होगा, और जब ब्रिज फेल हो जाएगा देन इट इज एन एक्स्ट्रा एक्सपेंस फॉर यू। तो और आपको जब भी आपको ब्रिज लगाइए, ये नॉर्मल तरीके से जैसे आप ब्रश करते थे वैसा नहीं ब्रश निकलेगा। इसके लिए अलग तरीके के डेंटल ब्रशेज आते हैं, इंटरडेंटल ब्रशेज। आपको माउथ वॉश और आपको ओरल हाइजीन हैबिट्स भी और अच्छे से बढ़ा लेनी चाहिए। इसमें इवन आपको रेगुलरली 2 बार आपको आप समझ लीजिए एक आर्टिफिशियल टीथ आपके मुंह में है, नेचुरल नहीं है वो, एकदम नेचुरल दांत की तरह नहीं है कि बहुत सालों तक रह गया, वो आर्टिफिशियल है। आपकी केयर आपके हाथ में, अगर आप अच्छे से केयर रखते हैं तो दीज क्राउन्स एंड ब्रिजेस हैव अ लाइफ ऑफ 10 टू अबाउट इन 90% ऑफ द 70 to 90% ऑफ द केसेस ये 10 से 15 साल तक चल जाते हैं। बट अगर मैं आपने अच्छे इस से पे बचा, एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया चीज आपने बात की हर्ष। एनी नॉन डेंटल व्यूअर जो अभी आप जा रहे हैं, प्लीज समझिए कि डेंटिस्ट्री में हमारे प्रोफेशन में लाइफ टाइम का मतलब 10 से 15 साल होता है। किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं होती है, अगर चल जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है। मेरे फादर ने खुद जो है ट्रीटमेंट कराया हुआ है, काफी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट कराया है, वो 25 साल तक चल गया, उसके बाद जाके फेल। तो मैं अपने दर्शकों को ये समझाना चाहता हूँ कि देखिए, हम किसी भी तरीके से गॉड के जो भी गिफ्टेड, जो आपकी मॉर्फोलॉजी है दांत की, जिस तरीके की स्ट्रक्चर है, हम अपने बेस्ट एफर्ट्स ही लगा सकते हैं उसको चेंज करने के लिए, उसको रिप्लेस करने के लिए, वरना इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। और जो है हमारी लाइन में जो है, लाइफ इज अबाउट 10 to 15 years। उससे ज्यादा अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और अगर ऐसा है तो मतलब दिस इज व्हाट आई वांटेड टू ब्रिंग अबाउट आल्सो, कि सारे हमारे दर्शकों को पता चले कि अच्छा चल जाता। जी। तो और इसमें मैं एक और आप चीज ऐड कर दूंगा कि पेशेंट्स को एट द एंड ऑफ द डे अपना ख्याल ज्यादा रखना पड़ेगा। डेंटिस्ट बस आपकी सहायता करेगा, आपको रिहैबिलिटेट करने में, आपकी बिल्कुल। एंड ऑफ द डे आपको घर जाना है, ओरल हाइजीन आपको अच्छे से मेंटेन। आई थिंक हेलो, कनेक्शन, हाँ हाँ आ कनेक्शन गया, आ गया कनेक्शन, ना? हाँ ठीक है, हाँ तो मैं बताइए। वही कह रहा था, उनको हमेशा रेगुलर विजिट पे आते रहना है। हर 3 से 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट को विजिट करिए, हैव अ कप ऑफ कॉफी विद अस, show us your teeth, and if we see everything is normal, you can go back to your houses and go back to your work. But it should be that there you should have a regular visits with your dentist. It is बिल्कुल very बिल्कुल। necessary because something which has been rehabilitated, उसको आप जाते ही हो। आपकी ये कि लाइफस्टाइल को आपको मेंटेन करना है। यू कैन नॉट चेंज योर लाइफस्टाइल। आप जी तो एक दांत के बिना रह ही सकते हैं, बट आपकी लाइफस्टाइल हैम्पर होगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी, आपके लाइफस्टाइल बढ़िया रहे, आपको कोई चीज ना हो, देन इट इज वेरी necessary to replace all the missing teeth in your oral cavity. हर्ष, आई विल हैव टू इंटरप्ट यू फॉर जस्ट 1 minute। तो आई विल, मेरे को एक कमेंट आया है, तो मैं बता दूं, डॉक्टर हर्षवर्धन सिन्हा इज अ प्रोस्टोडोंटिस्ट, ही इज प्रैक्टिसिंग एट सिन्हा डेंटल क्लिनिक इन लखनऊ। अगर आप एड्रेस बता दे तो इट वुड बी बेटर। हर्ष, आप थोड़ा सा बता दीजिए आप प्रैक्टिस कहाँ करते हैं, क्योंकि मेरे को लोगों के कमेंट्स में भी ये आ रहा है कि आप प्रैक्टिस कहाँ करते हैं। तो आप बता दीजिए थोड़ा सा तो अपने क्लिनिक के बारे में। मैं लखनऊ में क्लिनिक है। मेरा क्लिनिक इज अटैच विद माय फादर्स क्लिनिक। माय फादर इज अ पीडियाट्रिशियन, उन्हीं के साथ मैंने अपना डेंटल क्लिनिक खोला है। तो गोमती इट्स नगर इन में, राइट? 1/242 विरामखंड, गोमती नगर। जी। यस, तो तो वेरी इजीली, इट्स ऑन द मेन रोड। एवरीबॉडी वुड हु लिव्स इन गोमती जी नगर विल जी कम अक्रॉस इट। जी। तो मैं वही दर्शकों को बता रहा था कि मैं और हर्ष, वी गो बैक वेरी लॉन्ग वे, हम लोगों को 12 साल हो गए। तो कंटिन्यूइंग विद द डिस्कशन, हर्ष, कुछ और क्वेश्चंस भी मेरे को पेशेंट्स पूछते हैं और मेरे को खुद भी आते हैं, बिकॉज सी आई एम नॉट अ प्रोस्टोडोंटिस्ट, तो ऑब्वियसली मेरे को खुद क्यूरियोसिटी होती है। जो है वाइटल क्राउन पे जो ब्रिज लगाते हैं, मतलब जो दांत है जिसका आरसीटी नहीं हुआ है ना, क्योंकि
अगर आप देखें कि यहाँ पे इंडिया में तो इतनी अभी तक चलिए डेंटल अवेयरनेस ही इतनी नहीं आई है, लेकिन यूएस जैसी जगहों में वाइटल क्राउन्स मतलब जिंदा दांतों पे कटिंग करके उस पे वो लगा देते हैं, क्या कहते हैं, ब्रिज लगा देते हैं। इसके क्या रिस्क्स हो सकते हैं और ऑन टॉप ऑफ दैट इसका सक्सेस रेट का कुछ अगर आप इस पे लाइट डाल सकें तो। देखिए, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज कंप्लीटली अननेसेसरी कि आप एक जिंदा दांत को आप मार दें आरसीटी करके। समटाइम्स इट इज नेसेसरी फ्रॉम एस्थेटिक एंड कॉस्मेटिक रीजन। क्या होता है कि दांतों का एंगुलेशन इधर उधर होता है, थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं दांत, उस पर ब्रिज नहीं रहते, तो उन सब केसेस में हम लोग इंटेंशनल रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके उन पे क्राउन्स एंड बिल्कुल ब्रिजेस कर देते हैं यूजुअली एस्थेटिक करेक्शन के लिए। बट अगर बिल्कुल नॉर्मल रिप्लेसमेंट है कि इनके दांत का टूथ का प्रिपरेशन जो हेलो हाँ जी हाँ इन जी हाँ जी दांतों को प्रिपेयर करते हुए इनकी जो प्रॉपर प्रिंसिपल्स को आप फॉलो करेंगे तो आपकी ये जो ब्रिजेस हैं, if they have been done properly they will last a lifetime. Also I would suggest all the dentists to जो भी अपने पेशेंट्स को ब्रिजेस और क्राउन्स एंड ब्रिजेस दे रहे हैं उनका ओरल हाइजीन इवैल्यूएशन जरूर करें। क्या होता है बिल्कुल कुछ सब पेशेंट्स की ओरल हाइजीन उतनी अच्छी नहीं होती, तो हर पेशेंट के जो ब्रिज भी बदला जा रहा है उसका जो उसमें पॉन्टिक होता है जो दांत रिप्लेस करने वाला होता है वो अलग अलग तरीके के होते हैं। सैनिटरी हाइजीनिक पॉन्टिक्स भी आते हैं कि अगर आपको लगे कि आपका पेशेंट ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहा। समटाइम्स जो ओल्डर पेशेंट होते हैं उनकी मैनुअल डेक्सटेरिटी कम होती है, कुछ लोगों की बिल्कुल मैनुअल डेक्सटेरिटी बेटर होती है, तो उनको बिल्कुल उस हिसाब से प्रॉपरली डायग्नोज करके उनको वो ब्रिजेस दिए जाएं रादर देन कि सबको एक ही टाइप के ब्रिज देने चाहिए। हर पेशेंट के लिए अलग इंडिकेशन थे, उस इंडिकेशन को फॉलो करते जी हुए उनको ब्रिज दिए। जी इन द लॉन्ग इट इज बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट मोर रादर देन यू। बिल्कुल बिल्कुल। मैं दर्शकों को यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपका हर दांत, नॉट एवरी केस, हर दांत आपके जो मुंह में है वो एक अलग टाइप का दांत है और उसके अलग टाइप की एग्जामिनेशन होती है और उस टाइप के जो भी ट्रीटमेंट प्लानिंग होगी वो उसके कोई भी अगर अच्छा डेंटिस्ट या क्रेडिबल डेंटिस्ट होगा वो उसको कस्टमाइज्ड अप्रोच लेगा। आप हर किसी को सेम ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, आप जनरलाइज नहीं कर सकते क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो जिस तरीके के आप प्रोस्थेसिस या जो भी आप बोलो डेंचर डालोगे या आप ब्रिज डालोगे या आप इम्प्लांट डालोगे, तो ये सारी चीजें हैं। इसमें आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कैसे आपकी बॉडी रिएक्ट करती है इसको। एंड हर्ष एक और चीज मेरे को पूछनी थी, थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ रही है, एक मिनट बस, विल जस्ट वेट फॉर द, हाँ राइट। सो हर्ष एक चीज मैं पूछना चाहूंगा जो काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है व्हेन इट कम्स टू डेंटिस्ट टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक। अगर हमारे दर्शकों को एक बेसिक सी रेंज बता सकें कि डेंचर का जनरली प्राइस व्हाट शुड दे एक्सपेक्ट, इम्प्लांट्स का तो चलिए मैं भी जानता हूँ, वो भी इस पे भी हम आएंगे, डेंचर्स और ब्रिजेस का जो है एक बेसिक रेंज जो होती है, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है कि पेशेंट्स को इधर दे हैड अ बैड एक्सपीरियंस, या तो अभी भी इंडिया में क्वैक्स बहुत हैं जो बहुत तफरी का काम करते हैं और कुछ भी लगा देते हैं। पेशेंट्स मैंने देखा है, पेशेंट्स ऐसे बढ़िया तबके के लोग भी जो है जस्ट फॉर रिलीफ से जो है क्वैक्स के पास जाके अपने दांतों को और प्रॉब्लमेटिक कर लेते हैं सस्ता के लिए। तो अगर आप थोड़ा सा बता सके हल्की सी रेंज, मुझे लगता है कि एज डेंटिस्ट वी शुड बी एज ट्रूथफुल टू द पेशेंट्स, एंड मेरे को लगता है कि हमारी वी आर प्रोवाइडिंग अ सर्विस टू द पेशेंट्स, तो वहां पे ट्रांसपेरेंसी वर्क्स वेरी वेल। तो आप थोड़ा सा इस पे एलैबोरेट कर दीजिए जी। तो मैं ये बताऊंगा कि I will always tell my viewers a good dentist is never cheap. एक अच्छा डेंटिस्ट नेवर चीप है, बट एक अच्छा डेंटिस्ट आपको एक ऐसा ट्रीटमेंट देगा जो लॉन्ग लास्टिंग होगा। अब क्या होता है कि आजकल इंडिया में स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट्री का चलन कम है, विदेशों में स्पेशलाइज्ड डेंटिस्ट्री का चलन ज्यादा है। यहाँ पे स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट्री वी normal dentists है, we go extra years of training, then education and teaching and everything. Then we come to giving specialized treatment for the patient. अब स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट जो होगा उसने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किया है, वो आपकी प्रॉब्लम एक बार में ही डायग्नोस करके उसको करेक्ट करने का उसमें टैलेंट रहेगा, उसमें उसकी नॉलेज रहेगी। रादर देन आप एक जूनियर डेंटिस्ट के पास जाओगे जो आप पे मल्टीपल नंबर ऑफ विजिट्स करेगा, आप पे ट्राई कर रहा है,
we are not doing trying and testing. जो specialist होगा, they have done numerous number of cases with that, so they can directly come to the proper rehabilitation of a patient. अब मैंने आपको जैसे बताया था, अब हम as a specialized prosthodonticist, जब मैं अंडर ग्रेजुएटेड में था तो ये सब सारी हार्मोनीज के बारे में खुद नहीं आइडिया था। फिर जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मैंने और पढ़ाई करी इसके बारे में और मरीज देखे, तब मुझे पता चला इन चारों चीजों का भी एक आपके दांतों पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। जस्ट दांत लगाना इज नॉट योर जॉब, वो सिर्फ क्वैक्स करते हैं, सिर्फ दांत लगा दिया, वो सिर्फ क्वैक्स का काम। बिल्कुल, हमें आपको दांत लगाने के साथ आपको फंक्शनल एस्थेटिक हार्मनी भी देनी है कि आपका फंक्शन भी अच्छे से हो, आप सुंदर भी बढ़िया से देखें और सब कुछ आपका लास्टिंग भी हो। अगर ये सब नहीं कर रहे हैं तो जी बेसिकली we have to try, this is what we try, हम कोशिश करते हैं कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो। सिंपल, अगर हम सिंपल टर्म्स में बोलने की कोशिश करें कि एटलीस्ट, ये तो मेरा भी यही विजन रहता है कि हम कोशिश करें कि जो भी आपको प्रॉब्लम मुंह में आ रही है, थ्रू वट एवर मीन्स व्हाट वी डू, ठीक है। अगर आपको दांत में अगर सामने की प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली हर चीज में एक सोशल स्टिग्मा बहुत होता है, ये इस चीज को लोग एड्रेस नहीं करते हैं। हर्ष, आप इसको आई थिंक थोड़ा सा बता भी सकते हैं कि अगर इफ यू लूज अ टूथ, मतलब अगर आपके दांत गिरने शुरू हो जाते हैं, मुझे लगता है चाहे आपकी एज जो भी हो, लेकिन वो चीज आपको बार बार आपकी एज याद दिलाती है, राइट। आपको खुद पता चल रहा होता है उस टाइम पे कि हाँ मेरे दांत गिर गए हैं, मेरी उम्र होने शुरू हो गई है, which is also you know, I think a very important aspect of mental health which we should focus on, कि अगर आपके दांत रहेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैं अभी भी स्वस्थ हूँ, राइट। अब मैं वही आपको बताया था शुरुआत में, अगर आपके दांत जाएंगे तो आप खाना प्रॉपर नहीं खाओ। जब खाना आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो रिंकल्स आती ही हैं बुढ़ापे के साथ। अब आपको न्यूट्रिशन भी प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो सब कुछ एग्रीवेटेड होता जाएगा। तो एग्रीवेट नहीं करना आपको, जो आपकी एजिंग है उसको प्रॉपर तरीके से चलना चाहे तो उसके लिए आपके सारे दांत, आपकी प्रॉपर हेल्थ, प्रॉपर डाइट, वो सब कुछ उसके लिए जरूरी है। देखिए, जैसे मैं बताऊंगा कि चश्मा, जो आदमी चश्मा भी पहनता है वो चश्मे के बिना भी जिंदा रह जाएगा, है ना, पर उसकी लाइफस्टाइल उतनी अच्छी नहीं रहेगी, समझ लीजिए। तो इट इज, समझ लीजिए जैसे आप चश्मा बदलते रहते हो, हमेशा आंख के डॉक्टर के पास जाते हो, अगर आपकी पावर बढ़ रही, आपके अगर दांत भी गिर रहे हैं उसको आप रिप्लेस कराएंगे तो आपकी लाइफस्टाइल बेटर रहेगी, आपकी हेल्थ बेटर रहेगी। You will be able to do things eat much better, be more confident about yourself, and you will also negate the negative aspects of aging because you are having a proper diet. राइट, बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली हर्ष आपने। और यही चीज मैं अपने पेशेंट्स को भी बताने की कोशिश करता हूँ कि आई थिंक बिकॉज सिंस वी आर फ्रॉम द सेम कॉलेज, तो हम लोगों में ये चीज बहुत अच्छे से इंग्रेन कराई गई है कि हम लोगों को पेशेंट के केयर के बारे में, पेशेंट इंटरेस्ट को सबसे ज्यादा टूल देना है, सबसे ज्यादा तवज्जो उस चीज को देनी है। और हर्ष, अगर हम आए उस बात पे कि अगर हमने, चलिए सीटी की तो बात कर ली और एफपीडी की भी बात कर ली, अब आते हैं हम डेंटल इम्प्लांट्स पे। तो डेंटल इम्प्लांट्स का हमने ये तो बात कर ही ली कि टाइटेनियम होता है, उसका अलॉय होता है, उसमें ड्रिलिंग होती है। एक चीज एज अ पेरियोडोंटिस्ट मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि डेंटल इम्प्लांट की सर्जरी इज अ वेरी माइनर सर्जरी, तो इसमें आप लोग घबराइए मत। हम खुद कोशिश करते हैं कि उसको माइनर सर्जरी ना बोले, इट इज एन ओपीडी प्रोसीजर। आप जो है, बिकॉज वी हैव ऑल द आर्मामेंटेरियम, हमारे पास सारे औजार हैं, सारे प्रिकॉशंस हैं। एक और चीज मैं सबको बता दूं, आई थिंक हर्ष ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी सर्जरी चाहे जितनी माइनर हो, उससे पहले आपका डेंटिस्ट हर से में आपका एक ब्लड वर्कअप जरूर कराएगा। मैं हर से में कराता हूँ एवरी टाइम, क्योंकि वी नेवर नो एनीथिंग कैन गो रॉन्ग। और मेरे खुद के प्रैक्टिस में तो नहीं, लेकिन जब मैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट था तब भी मैंने बहुत केसेस किए हैं, उसमें बहुत सारी सर्जरीज की हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें वो चीज पता भी नहीं चलती है, राइट, और थिंग्स कैन गो रॉन्ग मिड प्रोसीजर एंड इट कैन रियली अफेक्ट पीपल। तो मैं यही सबको समझाने की कोशिश करने चाहता हूँ इस चैनल के द्वारा कि हम जो आपका करेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाएंगे, कोई भी चीज करने से पहले आपका ब्लड वर्क होगा। आज तो चलिए, आजकल अनफॉर्चुनेटली जो भी बोलिए, कोविड के चक्कर में ब्लड वर्कअप करना तो इम्पोर्टेंट हो ही गया, राइट। बट
ये है कि एक माइनर सर्जरी होती है, कभी कभार मॉडिफिकेशन, आपको एनेस्थेटाइज करा जाता है और एट द सेम टाइम आपको जो है विद इन अ डे और टू आपके सिम्टम्स सबसाइड कर जाते हैं, थोड़ा बहुत है। तो अगर आप इस पे थोड़ा सा हल्का फुल्का आप इस पे रोशनी डाल दें कि इम्प्लांट्स में बेसिकली किस टाइप के इम्प्लांट्स होते हैं और क्या हाँ प्रोसीजर जनरली होता है, बहुत बहुत बेसिक तरीके से, ताकि पेशेंट्स को समझ में आ जाए। जैसे देखिए दो एक फेज होते हैं उनके। हाँ पेशेंट्स को मैं शुरुआत में जैसा वो पेशेवर वाला क्वेश्चन के साथ थोड़ा इसमें कंटिन्यू करते हैं। देखिए कॉस्ट फैक्टर होता है, बट आपके यहाँ पे इंडिया में चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहुत इंडिया में चलन है, तो लोग सस्ते में ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बट ये जो चाइनीज प्रोडक्ट्स इंडिया में चल रहे हैं, ये फूड एंड ड्रग अथॉरिटी से इनका कुछ लाइसेंस हुआ नहीं है। आजकल कई सारे डेंटिस्ट, बिकॉज पेशेंट्स आर नॉट रेडी टू पे, दे आर गोइंग फॉर द चीपर ऑल्टरनेटिव्स। बट द ट्राइड एंड टेस्टेड ऑल्टरनेटिव्स जो हैं, दे आर ऑलरेडी एक्सपेंसिव। आपकी जो बिल्कुल क्वालिटी बेस्ड कंपनीज है जिन पे 50 साल डेंटल इम्प्लांट्स से 50 साल की स्टडी हो रखी है, उस कंपनी इम्प्लांट्स आर स्टिल एक्सपेंसिव। और देखिए बिल्कुल। इम्प्लांट जब मैं इम्प्लांट्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी एन एक्सपेंसिव प्रोसीजर। हम्म। साथ राइट। में सर्जिकल एस्पेक्ट, हेलो, या क्योंकि इम्प्लांट्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी, इसमें सर्जिकल एस्पेक्ट तो ही है, क्योंकि फिर इसके बाद में आपका एक छोटी सी सर्जरी, उसमें इसके अटैचमेंट्स डिफरेंट होते हैं, इसके क्राउन्स भी डिफरेंट होते हैं। तो कॉस्ट ऑफ इम्प्लांट इज वेरीज कि एक उसमें भी आपके कोरियन इम्प्लांट्स भी आते हैं, आपकी स्वीडिश इम्प्लांट्स भी आते हैं, अमेरिकन इम्प्लांट्स भी आते हैं, एंड ऑल दीज इम्प्लांट्स हैव डिफरेंट प्राइस रेंजेस। बट इम्प्लांट्स में भी आपका पेशेंट का डायग्नोसिस होता है, कुछ लोगों की बोन सॉफ्ट होती है, कुछ लोगों की बोन हार्ड होती है। तो उस बिल्कुल। अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस के ही बाद ही उनमें वाले इम्प्लांट्स प्लेस किए जाते हैं। आज की डेट में इम्प्लांट्स आजकल डिजिटली प्लेस भी किए जाते हैं। पेशेंट्स को आजकल एकदम छोटा सा पंच कट दे के वहां पे सीधे इम्प्लांट्स विदाउट एनी गिविंग अ फ्लैप और ये सब करे, बिना सूचर लगवाए पेशेंट्स को आज इम्प्लांट भेज है। आज की डेट में डेंटल इम्प्लांट सर्जरी इतनी एडवांस हो चुकी है दैट यू कम टू द क्लिनिक, गेट ऑल द बिल्कुल। implants done, बिल्कुल। and also leave with the teeth also that the very same day. बट ये बिल्कुल। समझिए डेंटल इम्प्लांट जब आप कराते हैं, एक बार का प्रोसीजर टेक्स पीरियड ऑफ ऑसियो इंटीग्रेशन, जो प्रोसेस है जी। वो 3 से 6 महीने तक लग जाता है, और बिल्कुल। डिपेंड करता मैं है कि आपकी हड्डी कैसी थी एरिया हाँ, में। इसमें मैं थोड़ी सी थोड़ा सा एक थोड़ा सा एक्सपैंड करना चाहूंगा। इम्प्लांट का सबसे पहले हम जो है एक प्री प्रोसीजरल हम एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन करते हैं, जिसमें हम देखते हैं एक्सरेज के बदौलत कि आपकी हड्डी कैसी है, कितना हड्डी का स्तर है, हड्डी का लेवल कितना है, हड्डी की कंडीशन कैसी है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पे हड्डी गल तो नहीं गई, ऑन टॉप ऑफ दैट कि दांतों के बीच में जगह है कि नहीं है, और जो ऑपोजिट दांत है, उस सब चीजों को देख के फिर हम सर्जरी करते हैं। सर्जरी आपका एक माइनर प्रोसीजर होता है, जनरली डे का प्रोसीजर होता है। उसमें हम एनेस्थीसिया लगाते हैं, दांत को सुन करते हैं, सर्जरी करते हैं, फिर वहां पे स्क्रू डालते हैं। स्क्रू डालने के बाद स्टिच क्या पेन किलर देते हैं, बिकॉज एंटीबायोटिक्स थोड़ी जरूरी होती है इन्फेक्शन को रोकने के लिए पोस्ट ऑपरेटिवली। फिर जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि 3-4 महीने 6 महीने के बाद, डिपेंडिंग अपॉन आपकी हड्डी कैसी है, जब वहां पे हड्डी के अराउंड जो है, जो आपका स्क्रू के अराउंड हड्डी रुक जाएगी, उसके बाद हम उसके ऊपर एक कैप या जो भी ब्रिज डालना है वो डालेंगे। राइट हर्ष? यस यस। तो मैं तो तो बताऊं, जैसे मैंने तो कॉलेज डे में सबसे महंगा इम्प्लांट केस if you want to drive a Mercedes, it's available. If you want to drive a Honda City, that is also available. If you want to drive a Maruti, that is also available with the dentist. तो ये हमारा बिल्कुल। है कि आपको इस टाइप का कॉस्ट फैक्टर वाला ट्रीटमेंट, हम्म। aesthetic work is also available, then okay work is also. But that बिल्कुल। depends upon cost factor is also a very important factor for our patients. So we should हम्म। have, like, I believe that I try to have an armamentarium which is capable for treating all sectors of the society. राइट।
कभी काफी बार ऐसा होता है कि पेशेंट की फाइनेंशियल सिचुएशन वैसी नहीं होती है, तो उस टाइम पे हम यही कोशिश करते हैं कि उनके स्लैब में जितना पॉसिबल हो हम वहाँ पे जो है जो एक मार्जिन लगाएं या जैसे भी लगाएं, राइट। लेकिन ऑब्वियसली क्वालिटी डज नॉट कम चीप। दिस इज आई थिंक वेरी यस इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि आपकी कभी भी क्वालिटी अगर आप चीप चीज लोगे तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगा ही। तो आई वुड सजेस्ट कि चाहे आप छोटा ट्रीटमेंट लो अपने बड़े ट्रीटमेंट को स्टॉल करने के लिए, लेकिन उसको भी क्वालिटी आप उसमें बना के रखो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यस बाकी हर्ष एक चीज मैं थोड़ा सा, हाँ मैं ये भूल गया क्योंकि बहुत कॉमन डाउट है, बहुत बार हम पेशेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं, तो आप बता सकते हैं क्राउन के मटेरियल कौन कौन से होते हैं, जो भी कैप लगाते हैं उसमें देखिए मटेरियल कौन कौन से होते हैं, उनके क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं? अब आपका सबसे कॉमन जो सबसे पुराना जो कैप था वो मेटल क्राउन्स होते हैं। ये मेटल क्राउन जो होते हैं निकल, जी क्रोमियम और कोबाल्ट वाले जो मिनरल्स होते हैं इनका ही बनता है वो मेटल क्राउन। तो मेटल क्राउन दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इनका टूथ प्रिपरेशन, बट ये क्या होता है एस्थेटिक नहीं है। अब आपके आगे का दांत अगर आपके चला गया तो आप जो स्माइल करोगे तो आप मेटल का दांत तो दिखाना नहीं चाहोगे, दांत आपको चाहिए। जब आप दांत का, और कई सारे पेशेंट्स जो बिल्कुल होते हैं यूजुअली दे डोंट वांट एनी मेटल। आजकल हम वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम एमालगम टू कंपोजिट इन डेंटल प्रैक्टिसेस। लोगों को टूथ कलर्ड फिलिंग्स भी चाहिए, जी वो मेटल भरने वाली फिलिंग्स तक नहीं चाहिए लोगों को। तो मेटल क्राउन्स आर देयर, बट आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ मेटल क्राउन्स। बट अनलेस एंड अनटिल कि मतलब वहां पे सिर्फ एब्सोल्युटली मेटल क्राउन देना पड़े तो आप दे भी सकते जी हैं। कई जगह जो चला दांत होते हैं जी उसमें स्पेस नहीं होता, कई बार पेशेंट्स को मेटल क्राउन बिल्कुल। देना पड़ता है। बट उसके बाद आता है आपके पीएफएम क्राउन्स। पीएफएम क्राउन्स आर स्लाइटली बेटर देन योर क्या कहते हैं मेटल मेटल क्राउन्स, क्राउन बिकॉज दे आर स्लाइटली मोर एस्थेटिक। दे जी व्हाट इज अ पीएफएम? पीएफएम का मतलब होता है पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल। अब पोर्सलिन इज लाइक चीनी मिट्टी, जो आपके बोन चाइना वाला आपके सबके घरों में जो यूटेंसिल्स होते हैं खाने पीने बिल्कुल के, दैट मटेरियल, बट इट हैज बीन स्ट्रेंथेंड by adding different materials to give it a proper strength in the oral cavity। तो इसमें क्या होता है, एक मेटल की कोटिंग होती है, उसको अप्रोप्रिएटली ट्रीट करके उसमें पोर्सलिन चढ़ा दिया जाता है। और ये क्या होता है, हर पेशेंट के दांतों के रंग अलग होते हैं, तो प्रॉपरली उनको डायग्नोस करके पीएफएम क्राउन्स। बट nowadays people have shifted to zirconia crowns also। जी zirconia crowns जो है आज की डेट में मार्केट में काफी सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। लॉट ऑफ डेंटल कंपनीज आर देयर हु इज ट्राइंग टू प्रमोट इट, एंड हर्ष बिकॉज दे आर एक चीज मैं गिविंग। थोड़ा पॉइंट आउट करना चाहता हूँ अपने दर्शकों के लिए, एक चीज मैं सबको बताना चाहूंगा, दिस इज फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस इन प्रैक्टिस एज वेल। तो बहुत बार ये होता है बजट रीजंस की वजह से लोग पीएफएम जो होता है अंदर का मेटल और बाहर का पोर्सिलिन क्राउन को ऑप्ट करते हैं, और बहुत बार डेंटिस्ट कभी कतराता नहीं, ये बताना भूल जाते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो पोर्सिलिन धीरे धीरे करके वेयर ऑफ होके और आपका मेटल एक्सपोज हो सकता है। मेटल एक्सपोज हो जाएगा तो अगर आप, चलिए पीछे का दांत है और आप एस्थेटिकली इतने कंसर्न नहीं है, तो आई वुड डेफिनेटली से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये डेंटिस्ट को आपको, आपके डेंटिस्ट को आपको बताना चाहिए। इफ यू फील दैट यू आर नॉट ओके विद इट, देन डेफिनेटली आपको जरकोनिया या कंप्लीटली टूथ कलर्ड क्राउन लेना चाहिए। प्लीज कंटिन्यू हर्ष। तो ये जिरकोनिया क्राउन्स है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। इनका इनके भी इनके बारे में टेस्ट, इस पे हैमर स्ट्रेंथ, बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रेंथ वाले टेस्ट कर चुके हैं। तो दिस इज करेंटली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल जिससे आपके दांत रिप्लेस किया जाते हैं। बट एस्थेटिक बिल्कुल वाइज, सुंदरता वाइज सबसे अच्छे होते हैं आपकी ईमैक्स क्राउन। ये सिरेमिक क्राउन्स होते हैं, अलग अलग कंपनीज बनाती हैं, अलग अलग लैब्स बनाती हैं। बट ये क्या होता है, सिरेमिक crowns always should be done from a proper dental technician, अच्छी labs के साथ। अब अच्छी labs also don't come cheap। There are good labs in Mumbai, Delhi, they are not everywhere, and these aesthetic work also takes some time also। तो EMAX जी crowns are always indicated कि आपके aesthetic zone में some patients who are very much concerned about their aesthetics, looks and everything, तो उन लोग में EMAX crowns और ये veneers होते हैं।
फिर आज की डेट में एक नया मटेरियल और भी आ गया है, उसको कहते हैं पीक पॉलीइथाइल कीटोन. इट इज स्टिल not very common, but it is also catching up. It was used in spaceships का अच्छा. मटेरियल वहाँ पे प्लास्टिक यूज करने के लिए. तो दे हैव आल्सो बीन इम्प्लीमेंटेड इनटू द डेंटल इंडस्ट्री फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ टीथ. So they are also equally very strong, but they are not very common and they are very expensive also. Apart from these treatment options, आप लोग सोने के दांत भी लगवाते हैं, चांदी के दांत भी लगवाते हैं. तो जी, टाटा options are also available. बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट अबाउट दैट. और हर्ष, अगर आप अपने दर्शकों को कुछ एड्रेस करना चाहते हैं अबाउट ओरल हेल्थ या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, सो प्लीज गो अहेड. आप कुछ भी जो संदेश अपने दर्शकों को पहुंचाना चाहते मेरा हमेशा सबके साथ है कि यू डोंट, आप सस्ता ऑल्टरनेटिव मत ढूंढिए, आप बढ़िया ऑल्टरनेटिव ढूंढिए. आप जैसे बढ़िया गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी उसके बारे में सोच समझ के, तो कभी आप ये नहीं बोलते कि वो गाड़ी 1000, 2000, 3000 रुपए सस्ती है वो ले लें. यू ऑलवेज गो फॉर जो बेटर माइलेज. इंडियन जनता को माइलेज इन द लॉन्ग रन ज्यादा सालों तक चले, तो आप अपना डेंटिस्ट भी वैसे ही चुनिए, एक अच्छा स्पेशलाइज्ड डेंटिस्ट के पास जाइए. डोंट गो फॉर चीपर ऑप्शंस. माय पेशेंट्स, मेरे कुछ पेशेंट बोले डॉक्टर साहब महंगे हैं पर अच्छे हैं. मतलब मेरे पेशेंट्स का आपको ऐसे भरोसा होना चाहिए आपको अपने डेंटिस्ट पे भी. एंड आई वांट माय हैं. पेशेंट्स जी टू बी लाइक दैट ऑल्सो. दे जी, मैं एक विदाउट. पॉइंट इस पे डालना चाहता हूँ, जो आपने बहुत अच्छी बात की. ट्रस्ट इज समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट, एट द सेम टाइम वेरी फ्राइबल. मतलब जो भरोसा रखते हैं पेशेंट्स, अगर वो भरोसा बनाने में चाहे साल लग जाए, लेकिन टूटने में मुश्किल से नेग्लेजिबल टाइम लगता है. तो ये एक बड़ी सुंदर चीज भी है और बहुत बहुत फ्रेल चीज भी है कि कभी भी जो है. और स्पेशली आजकल क्या हो रहा है, आजकल मार्केट में अगर आप देखें, थोड़े नकारात्मक लोग ज्यादा ही है ना. तो ये मैंने अपनी खुद की प्रैक्टिस में भी देखा है, जिसमें लोग लॉबस्टर मेंटालिटी के होते हैं. तो अगर मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं, तो कुछ जो दर्शक है, नॉन डेंटल दर्शक, अगर आपको अपना डेंटिस्ट चूज करना है, सिर्फ डेंटिस्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ डेंटल क्लिनिक, डेंटिस्ट चूज करना है, उसका हाव भाव देखिए. अब उसमें एक चीज आती है कि बहुत लोग बोलते हैं कि सारे डेंटिस्ट इतनी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं. दूसरी चीज देखिए कि आपका डेंटिस्ट आपसे कितना ट्रांसपेरेंट है. तीसरी चीज, अगर कोई डेंटिस्ट बोलता है या मानता है कि मेरे को इस केस में प्रॉब्लम आ रही है, या मेरे दायरे के बाहर है, मैं किसी स्पेशलिस्ट को बुलाऊंगा, या मैं केस नहीं कर पाऊंगा, तो दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट फ्रॉम द डेंटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दैट शुड गिव यू मोर कॉन्फिडेंस कि वो आपसे चीजें छुपा नहीं रहा है. तीसरी चीज, अगर आप कोशिश करें, मेरे हिसाब से लगता है कि अगर आपका डेंटिस्ट आपको रेगुलर फॉलोअप पे बुला रहा है, आपसे बात कर रहा है, अगर डेंटिस्ट की एक्चुअल जेन्युइन केयर, जो कंसर्न जो होती है, क्योंकि मेरे पेशेंट्स मेरे से बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि चलिए बहुत लोग ये इसमें डेंटल लोग भी जो है इसमें वो करते हैं कि ये तो बिजनेस चलाने का तरीका है कि आप उनसे बात करते हो. ऐसा नहीं है. मेरे खुद के कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनसे मैं मेरी कंसल्टेशन जो होती है, वो एक नॉर्मल कंसल्ट, मतलब पेरियो की नहीं, नॉर्मल कंसल्ट भी कम से कम 35 मिनट चलती है, जिसमें मैं पेशेंट के बारे में बात करता हूँ, मैं पेशेंट के बारे में उनकी मानसिकता के बारे में कुछ पता करता हूँ. तो अगर आपका डेंटिस्ट आप में इंटरेस्टेड है और आपके दांत में नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आई थिंक मैं बोल रहा हूँ, मुझे लगता है ये मेरे को कहीं पब्लिश करनी चाहिए. अगर पेशेंट आपके में इंटरेस्टेड है, अगर आपका डेंटिस्ट आपके में इंटरेस्टेड है, आपकी लाइफ में इंटरेस्टेड है, ना आपके दांत के में लाइफ में इंटरेस्टेड है, इसका मतलब है ही और शी इज अ वेरी गुड डेंटिस्ट. आई थिंक यू अग्री टू दिस, डॉक्टर हर्ष. Yeah, totally. तो It's like यही बताइए. not doing a, I'm not a physician. मैं आपको एक पैरासिटामोल लिख के नहीं भेज रहा हूँ आपका बुखार सही करने के. मैं आपकी करंट सिचुएशन पे आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिहैबिलिटेट हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपका रिहैबिलिटेशन विद एज योर हेल्थ व्हाटएवर इट इज, द रिहैबिलिटेशन शुड ऑलवेज बी देयर सो दैट यू कैन कीप लिविंग द गुड लाइफ. बिल्कुल बिल्कुल, completely agree. So I think Harsh, we are almost in time. So I think
वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. अगर किसी को अभी भी कोई क्वेरी है तो प्लीज उसमें डाल दीजिए, वरना आई एम गोना वेट फॉर अनदर 10 सेकेंड्स अगर कुछ है तो, वरना वी विल कंक्लूड द सेशन. और मुझे लगता है ऑन अ पर्सनल नोट, आई थिंक मैंने और हर्ष ने आज तक कभी इतनी प्रोफेशनल बात नहीं की है, यू नो, बिकॉज हम लोग इतने जिगरी दोस्त हैं. हमें 12 साल हो गए एक दूसरे को जाने हुए. हमने एक दूसरे के हॉस्टल के कमरों में जो है हम लोगों ने पिक्चरें देखी, मतलब इतने साल हम लोगों ने साथ में बिताए हैं. तो बट आई थिंक दिस वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस कि हम लोग यू नो हम लोग बड़े हो गए हैं कि उम्र में एटलीस्ट. तो हम लोग इस तरीके से ऐसे प्लेटफॉर्म पे है. एंड आई वुड डेफिनेटली थैंक यू डॉक्टर हर्षवर्धन सिन्हा फॉर ग्रेसिंग अस विद योर प्रेजेंस. और आज आपने जितनी बात की बहुत अच्छी लगी. हमारे दर्शकों को के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन सिन्हा, again he is practicing at Gomti Nagar in Lucknow with the name of Sinha Dental Clinic, and he is a fantastic clinician and he is a fantastic implantologist. आपको कभी भी कोई क्वेरी हो तो अगर आप उनसे कांटेक्ट में रहना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, वरना उनका जो है उनका फेसबुक पेज भी है. और anything else Harsh you would want to conclude this session with? I would just say stay home, stay safe, and hopefully life will get normal with Corona. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. चलिए हम इसको कंक्लूड करते हैं. एज हर्ष सेड वेरी राइटली, प्लीज घर पे रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन रखिए. अपने छोटे बच्चों को और अपने बुजुर्गों को प्लीज थोड़े टाइम के लिए बाहर से दूर रखिए. राइट? तो हर्ष, वी विल कंक्लूड दिस सेशन. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग and we Thank hope you for that the opportunity. Yeah. Jai Hind.